11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साप्ताहिक समारोह का किया गया आयोजन। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना बाजार खाला अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कॉलेज टूरियागंज लखनऊ में 15 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अंतर्गत योग सप्ताह का उद्घाटन माननीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कल कर्मों द्वारा किया गया। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज टूरियागंज लखनऊ के सभागार में कार्यक्रम की शुरुआत माननीय आयुष मंत्री जी द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव आयुष विभाग श्री रंजन कुमार जी, महानिदेशक आयुष श्री मानवेंद्र सिंह जी, मिशन निदेशक सुश्री निशा अनंत IAS, विशेष सचिव श्री हरिकेश चौरसिया जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर संस्था के प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर माखनलाल जी द्वारा किया। प्रमुख सचिव आयुष श्री रंजन कुमार जी द्वारा योग सप्ताह के अंतर्गत 15 जून से 21 जून तक प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का वितरण मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग को विश्व में पहचान मिली है। मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी ने बताया कि योग हमारी प्राचीन विरासत है, इसको अपनाकर व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि कर सकता है। माननीय आयुष मंत्री जी ने बताया कि योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि प्रदेश के गोंडा जिले में है, उनकी कर्मभूमि काशी में है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार विरासत को भी संजो रही है और साथ ही साथ विकास भी कर रही है। उन्होंने बताया कि हम आयुष और योग को उसकी प्राचीन गौरव पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। योग को अपने दैनिक जीवन का अंग बनाना चाहिए। प्रतिदिन योग करने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। इस अवसर पर माननीय आयुष मंत्री जी द्वारा ई आयुष पत्रिका का विमोचन किया गया और कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में ज्ञान गंगा सत्र में बोलते हुए प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित गुप्ता जी ने बताया कि योग, ध्यान, प्राणायाम से हृदय योगियों का जीवन स्तर अच्छा हो रहा है, उनकी दवाओं पर निर्भरता कम होती जा रही है। वहीं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से राज योगिनी राधा दीदी ने बताया कि राज योग से मन, वृद्धि, आत्मा का एकाकार होकर सही दिशा में मनुष्य कार्य करता है। उसके बाद व्याख्यान सत्र में बोलते हुए डॉक्टर ऋतु नारंग जी ने वर्तमान समय में योग के महत्व पर बताया। नुक्कड़ नाटक आयुर्वेदिक कॉलेज टूरियागंज लखनऊ के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं श्रीमद दयानंद बाल सदन मोतीनगर लखनऊ के आचार्य महेश तिवारी के नेतृत्व में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का दिखाया हुनर। मंच संचालन डॉक्टर शशि श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर माखनलाल ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। ABL 24 न्यूज से मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। शेयर कर दीजिएगा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है राजयोग, मेडिटेशन, अभ्यास और यथार्थ योग जो मन, आत्मा और शरीर के जुड़ने की प्रक्रिया है, उनके अंदर समन्वयता है दोस्तों। वो समन्वयता हमारे मन, हमारे संकल्पों को हर एक से जोड़ती है, वो समन्वयता लेकर आती है। इसलिए दोस्तों बहुत आराम से बैठिए, उठाइए किसी को भी नहीं, किसी के लिए, किसी को भी मत उठाइए किसी के लिए, आराम से सभी लोग बैठिए खाली सीटों पर। तो बहुत जरूरी है अपने जीवन, अपने उसके अंदर समन्वयता को लेकर आना दोस्तों। तब हमने एक्सपेरिमेंट आरंभ किए और मैं आप सब लोगों को, आयुष मंत्रालय के लोगों को, आप सब डॉक्टर्स को, यंग स्टूडेंट्स को भी दिखाना चाहूंगा दोस्तों। हमने 150 लोगों को लिया जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था और दोस्तों हमने उनका ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल लेकर उनकी जेनेटिक उम्र को मेजर किया और उसके साथ साथ हमने उनके तनाव को मेजर किया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, ये पब्लिश पेपर हमने यूरोपियन कांग्रेस में प्रेजेंट किया कि इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 वर्ष, लेकिन इन बच्चों की जीन्स की और सेल्स की एज थी, वो थी 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर। दोस्तों इमेजिन करिए, यंग एज के अंदर हमारी जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और दोस्तों जब हमने आगे देखा, उसका कारण था
कि जीवन में सब कुछ भी होते हुए उनके जीवन के अंदर 98% ऑफ देम उनके अंदर मैक्सिमम लेवल ऑफ तनाव था, साइकोसोशल स्ट्रेस था, एंगर था, क्रोध था, लैक ऑफ हैप्पीनेस था, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड था, संबंधों में समन्वयता नहीं थी दोस्तों। सब कुछ कर रहे थे, जीवन परफेक्ट था, योग करते थे, प्राणायाम करते थे, लेकिन मन के संकल्पों के अंदर समन्वयता नहीं थी दोस्तों। हमने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, और दोस्तों जब हमने आगे स्टडी किया, देखिए हमने देखा कि जब हमारे जीवन से पर्पस खत्म हो जाता है, हमारे जीवन में हमारा अहम, हमारा ईगो हमारी लाइफ को गवर्न करता है, क्रोध हमारे जीवन में व्यापक हो जाता है दोस्तों, हमारे संबंधों में प्यार खत्म हो जाता है, ऐसे लोगों की जीन्स डिस्ट्रॉयड होती हैं और इन लोगों की जेनेटिक एज बढ़ती है, बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है, कैंसर है दोस्तों, अर्ली एजिंग है, एलर्जीज हैं, ये सब बीमारियां आज मेजर कारण बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हमारे संकल्प नेगेटिव हो चुके हैं दोस्तों। आज साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस योग दिवस पर हमको संकल्प करना चाहिए कि यदि श्रेष्ठ समाज और स्वास्थ्य की परिकल्पना करते हैं तो श्रेष्ठ शरीर की संरचना श्रेष्ठ मन और श्रेष्ठ संकल्पों से दोस्तों होती है दोस्तों। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके विचार एक स्विच की तरह काम करते हैं। आज जब हम अपने संकल्पों को प्रभु प्रिय बनाते हैं, संकल्पों को सकारात्मक रखते हैं, अपने रिश्तों के अंदर एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे को समय देते हैं दोस्तों, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाता है। आज एक एक व्यक्ति जब अपने घर, अपने परिवार में जाए, अपने परिवार के साथ एक इकाई की तरह बैठिए दोस्तों। आज एक परिवार में हमने अनेकों परिवार बना लिए हैं दोस्तों। आज बहुत बहुत आवश्यक है अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, सबके साथ जुड़कर वो इस समन्वयता लेकर आना। योग अर्थात संकल्प और संबंधों में भी समन्वयता होनी चाहिए। अपने जीवन में हमेशा हल्का चलिए, कभी भी अपने मन, अपने जीवन को भारी मत करिए दोस्तों। आज हम शारीरिक रूप से तो कुछ बोझा नहीं ढोते हैं, लेकिन आज अगर मैं एक एक व्यक्ति से पूछूं तो कहीं ना कहीं अपने मन के ऊपर हम लोगों की बातों का, लोगों के व्यवहारों का, लोगों की नेगेटिव चीजों का अपने मन के ऊपर बोझा ढोते रहते हैं। आज एक व्यक्ति हमको कुछ बोलता है, उसके बात को हम अपने मन में डाल देते हैं, दूसरा व्यक्ति दूसरी बात को बोलता है, उसको अपने मन में डाल देते हैं दोस्तों। और इस प्रकार आज हमारा मन नहीं, आज हमारा मन कूड़ेदान बन चुका है दोस्तों। आज इस योग दिवस पर योग दोस्तों वही व्यक्ति अच्छी तरीके से कर सकता है जो सदा हल्का हो दोस्तों। जिस प्रकार से योग शारीरिक हमारे शरीर को हल्का करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक योग हमारी आत्मा को भी सदा उड़ना और हल्का सिखाता है दोस्तों। कौन उड़ सकता है? उड़ वही सकता है जो सदा हल्का हो, और उड़ वही सकता है जो सदा प्यार के अंदर हो दोस्तों। जिस आत्मा के अंदर परमात्मिक स्नेह है और जिस आत्मा के अंदर नेगेटिविटी से मुक्ति है, वही इस परमात्मिक प्यार को अनुभव करते हुए अपने आप को हल्का कर सकती है। आज मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग मुझे ऑनेस्टली देंगे या नहीं? सभी लोग बताइए, यस और नो। बहुत सारे लोग बैठे हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट उत्तर देना दोस्तों। और प्रश्न बहुत सिंपल है, और मैं हर बारी पूछता हूं और आज फिर पूछूंगा आप लोगों से कि दोस्तों, यदि आपके मन में किसी ने आपको हर्ट किया हो, आपको बुरा कहा हो, आपके दिल को तकलीफ पहुंचाई हो, आपका मन बहुत खराब हुआ हो दोस्तों, आज से 10 साल, 5 साल या 5 दिन पहले, और वो व्यक्ति सडनली आज आपके सामने यहाँ पर 5 साल बाद, 10 साल बाद या 5 दिन बाद आपके सामने आ जाता है, जिसने आपको बहुत हर्ट किया हो, तो आपके मन में उसके प्रति पॉजिटिव भावना निकलती है, नेगेटिव? ऑनेस्ट उत्तर देना दोस्तों। नेगेटिव निकलती है, और निकलनी भी चाहिए, है ना। हमारी कितने यंगस्टर्स कह रहे हैं कि भैया अगर किसी ने हमारे लिए बुरा किया हो तो उससे बदला तो लेना हमारा धर्म है। यस और नो? यस और नो? जोर से बताइए। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो तो हमें बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? यस या नो? मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं कहता हूं अगर 10 साल पहले बुरा किया हो तो 10 साल के इंटरेस्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। यूपी वाले हैं, कैसे भूल जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, सभी लोग मेरे साथ एक एक्सरसाइज करेंगे 4 दिनों के लिए, तो हाथ उठाइए सभी लोग। करेंगे या नहीं करेंगे? सर करेंगे सभी लोग? करेंगे ना सभी लोग? बताइए यस और नो? करेंगे? इनका वीडियो निकालो, बाद में मना ना करें, होना चाहिए ना। करेंगे सभी लोग?
यस और नो बताओ। अगले 4 दिनों के लिए केवल एक काम करना है। ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस बताते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है कि केवल अगले 4 दिनों के लिए जब आप अपने घर जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे, घर की सफाई, बेडरूम की सफाई, बाथरूम किचन की सफाई, कुछ नहीं करना। केवल 4 दिनों के लिए सारे कूड़े को संभालकर ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखना है। दैट्स ऑल। डन? एवरीबॉडी रेडी? अभी आपने हाथ उठाया था सबने। 4 दिन नहीं 2 दिन के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो बताओ। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बदबू आएगी, इन्फेक्शन फैलेगा, नुकसान होगा, डेकोर घर का खराब होगा। इसलिए घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी? सभी लोग बताओ, घर की सफाई रोज या कभी कभी? जब घर की सफाई रोज होनी चाहिए तो मन की सफाई को 20-20 साल क्यों नहीं करते हो? पूछ कर अपने आप से देखो। आज इस योग दिवस पर चेक करो अपने मन को। एक एक व्यक्ति अपने अहम, अपने ईगो, अपनी पोजीशन, अपनी पावर के मुकुट को उतारकर अभी इस समय अपने जीवन, अपने मन को टटोलो। मेरे जीवन के अंदर क्रोध का होना, मेरे जीवन के अंदर इरिटेशन का होना, मेरे जीवन के अंदर ईर्ष्या घृणा का होना, बार बार कंपटीशन और क्रिटिसिज्म का आना और बार बार एक्सपेक्टेशन का आना। दोस्तों, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ, नदियों में स्नान करो, लेकिन ध्यान रखो, जिस मन के अंदर क्रोध है और जिस हृदय के अंदर घृणा है, वो ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है। दोस्तों, अध्यात्म का, योग का अर्थ ही है अपने मन की सफाई करना। दोस्तों, आज इस दिन पर हम सब लोग एक प्रण करेंगे कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को रोज नहलाते हैं, उसी प्रकार अपने मन की भी नेगेटिव भावनाओं को हम रोज साफ करेंगे। कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। दोस्तों, अपने मन के अंदर परमात्मिक प्यार, अपने मन के अंदर एप्रिसिएशन, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग को लाना, एक दूसरे के प्रति प्यार को लाना, इन भावनाओं को जागृत करो। अपने मन को ऐसा सुंदर फूल के समान बनाओ कि कोई भी व्यक्ति जो आपके पास आए उसे परमात्मिक स्नेह और परमात्मिक प्यार की अनुभूति हो। दोस्तों, ये है योग, ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। दोस्तों, इस योग दिवस के द्वारा यदि हम इस जगत को परिवर्तित करना चाहते हैं तो अपने देश को परिवर्तित करना होगा, अपने समाज को परिवर्तित करना होगा, अपने शहर को परिवर्तित करना होगा। लेकिन उससे पहले उस समाज की इकाई आप हो, आपका परिवार है, उस परिवार के एक एक सदस्य के मन को परिवर्तित होना होगा। तब ये यथार्थ योग दिवस शब्दों के रूप से भी दोस्तों सार्थक होगा। इसलिए अपने मन को भी सदा शक्तिशाली और परमात्मिक आनंद से परिपूर्ण करो। दोस्तों, सेकंड लास्ट संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूंगा, सहयोग दो। कोई भी परिवर्तन दोस्तों अकेले पॉसिबल नहीं है। एक बहुत सुंदर कहानी है दोस्तों, एक छोटी सी चिड़िया की। वो चिड़िया जा रही थी अपने बच्चे को लेकर और उसका बच्चा समुद्र में गिर गया। तो उस चिड़िया ने उस समुद्र से कहा कि मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। तो समुद्र ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे बच्चे के लिए, तो अपने आप अपने बच्चे को ढूंढ ले। दोस्तों, उसको बुरा लगा, उसने बहुत रिक्वेस्ट की, समुद्र नहीं माना। तो उस चिड़िया ने गुस्से में आकर उस समुद्र को के पानी को अपनी चोंच में लेकर खाली करना, बाहर फेंकना आरंभ कर दिया। दोस्तों, समुद्र हंस रहा था। उसने कहा, क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं तेरे को सजा दूंगी, तेरे को खाली करके छोड़ूंगी। कई दिन बीत गए, हजारों चिड़ियाओं का झुंड वहां जा रहा था। वो चिड़िया लगी हुई थी। उन्होंने उनसे पूछा कि तू क्या कर रही है? उसने कहा, मैं समुद्र को खाली कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसने मेरा बच्चा लिया है। उन्होंने कहा, बेटिया तू छोड़, तू हमारे साथ चल, ऐसे समुद्र नहीं खाली होगा, तेरा मन लग जाएगा। उस चिड़िया ने कहा कि नहीं, तुम मुझे सलाह मत दो, मुझे सहयोग दो। अगर दे सकते हो तो आकर मेरी मदद कराओ, नहीं तो मैं अकेले ही कर लूंगी। दोस्तों, उन चिड़ियाओं के झुंड को बुरा लगा और वो हजारों चिड़ियाएं आकर उस चिड़िया की मदद कराने लगी और उन्होंने भी कई घंटे तक वो अभ्यास किया, लेकिन समुद्र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तब वहां पर गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने कहा कि क्या कर रहे हो? वो भी चिड़िया थे, उनको भी वही कहानी सुनाई गई। उन्होंने कहा, रास्ते को खाली करो। तो उन चिड़ियाओं के सरदार ने कहा कि गरुड़ जी, आप हमें सलाह मत दीजिए, हमें सहयोग दीजिए। अगर मदद कर सकते हैं तो हमारी मदद करिए, नहीं तो ये कार्य हम कर ही यहाँ से हटेंगे। गरुड़ भी उनके साथ लग गए और अपनी चोंच में, अपनी बीक में पानी भरकर उसको खाली करने लग गए। दोस्तों, कई घंटे बीत गए। अब आखिर में वहां पर विष्णु जी घूमते हुए आए। विष्णु जी ने कहा, गरुड़ कहाँ हो तुम?
गरुड़ ने कहा भगवान मैं यहाँ पर समुद्र को खाली कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? उन्होंने वही कहानी सुनाई कि उस चिड़िया का बच्चा इस समुद्र ने हप कर रखा है। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गरुड़ तुम्हें पता है समुद्र ऐसे खाली नहीं होता, तुम क्यों समय वेस्ट कर रहे हो? चलो मेरे साथ, मुझे कहीं चलना है, तुम तो मेरी सवारी हो। गरुड़ जी उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि भगवान मुझे क्षमा करना, आज सलाह नहीं चाहिए, आज सहयोग चाहिए। विष्णु जी मुस्कुराने लगे, उनको समझ में आ गया था। उन्होंने कहा चल ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ चलता हूं। और वहां पर आए। समुद्र को मालूम था विष्णु जी ने चुटकी बजानी है और समुद्र ने उछाल भरी और विष्णु जी ने चुटकी बजाई और उसने बच्चा वापस दे दिया। सब खुशी खुशी वहां से चले गए, लेकिन एक संदेश देकर गए कि जीवन की सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक मांगो तो हजारों मिल जाती है और सबसे महंगी चीज सहयोग है, हजारों मांगो तो एक भी नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, अगर श्रेष्ठ संसार की परिकल्पना, एक श्रेष्ठ समाज को बनाना है दोस्तों, तो योग दिवस केवल एक या दो व्यक्तियों के करने से नहीं होगा। परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित हम सबको अपने मन में करना पड़ेगा। हम सबको भी सहयोग की उंगली उठानी पड़ेगी दोस्तों। तभी गोवर्धन परिवर्तन पर्वत का जो एक सिंबॉलिक वो दिखाया गया है कि कृष्ण चाहे तो अकेले उठा सकता था, लेकिन फिर भी उसने सबकी सहयोग की उंगली ली। इसी प्रकार दोस्तों, जब इस विश्व को श्रेष्ठ बनाना है, इस समाज को सत्युगी बनाना है, उसके लिए आप जैसे एक एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को अपने संकल्पों की उंगली को लगाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा दोस्तों। तभी श्रेष्ठ समाज की संरचना होगी। दोस्तों, आखिरी संदेश जो मैं आज आपको देना चाहूंगा, और आखिरी संदेश यही है कि पूरे दिन में हमको 1440 मिनट मिलते हैं। ये 1440 मिनट हम सबको उतने ही मिलते हैं, लेकिन इन 1440 मिनट में से मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को लगातार देखते रहते हैं, उसको चार्ज करते रहते हैं दोस्तों, उसी प्रकार क्या अपने मन को भी चार्ज करने के लिए आप समय निकाल पाते हैं या नहीं? देखिए अपने आप को दोस्तों, अपने मन को परमात्मिक शक्ति से चार्ज करने के लिए, अपने मन को योग की शक्ति के द्वारा चार्ज करने के लिए जो प्रक्रिया है वो राजयोग मेडिटेशन है। इस योग और मेडिटेशन को एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ सर्जन, मैंने अपने जीवन में एज अ साइंटिस्ट यूज करके देखा। मैं भी उस समय पर था दोस्तों जब मुझे लगता था कि ये योग और मेडिटेशन तो फालतू लोगों के लिए है, इसका हमारे जीवन के ऊपर कुछ भी असर नहीं करने वाला। मैं अपने पेशेंट्स को ऑपरेट करता रहता था, इस चीज पर ध्यान नहीं देता था दोस्तों। लेकिन जब स्वयं मेरे जीवन में इस प्रकार की ब्रेन इलनेस आई, और मैंने आपको दिखाया अभी, और 2005 में 8 घंटे चले ऑपरेशन के बाद 18 दवाइयां लेते हुए भी जब ये ठीक नहीं हुआ, मेरे राइट साइड ऑफ ब्रेन को दोस्तों मेजर पोर्शन को निकाल दिया गया। और दोस्तों, उस समय मैं खुश था कि शायद अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मात्र 6 महीने बाद आप देखिए मेरे लोअर ब्रेन के अंदर एक और लेजन आ गया, और वो लेजन मेरे सेरिबेलम में था। मैं अपनी मृत्यु को दोबारा अपने सामने देख रहा था। 3 जनवरी 2006 को किए हुए स्कैन्स, जब सर्जन्स ने मना कर दिया कि इसको ऑपरेट। ये 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को हम लोग मनाने जा रहे हैं, उसके लिए एक सप्ताह का हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे 15 तारीख को उद्घाटन समारोह होता है, जिसमें माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समारोह होता है। इसमें हम रूपरेखा बताते हैं लोगों को कि किस तरह से अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग किया है और किस तरह से योजना बनी है, और उसके आधार पे किस तरह से हमें लोगों को भी जन जन योगा का पहुंचाना है मैसेज। और कई प्रतिष्ठित संस्थाएं जो योगा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उनका भी आज प्रदर्शन हुआ, और कई मैंने देखा बच्चों का योगा का प्रदर्शन जबरदस्त था। तो हम लोग को काफ़ी चिंतन और सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ये इस तरह की और स्कूलें होनी चाहिए, योगा के प्रति लोगों को और जागरूकता फैलानी चाहिए। और उस तरह से ये बहुत ही अच्छी उद्घाटन समारोह हुआ, और जिसमें हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया, स्टॉल को भी देखा। और इस बार हमारी प्लानिंग है, हमने 75 जिलों में मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए, और वो अभी तक लगभग 30,000 ट्रेनर तैयार कर चुके हैं। और सभी गाँव में, सभी शहरों में, सभी जगह योगा का शानदार प्रदर्शन 21 जून को होगा। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।